हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आपका विजय एजुकेशन में स्वागत है। मेरे उत्तर प्रदेश के सभी प्यारे अभिभावक, सभी गुरुजन और सभी प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म आने वाले हैं। तो फॉर्म भरने के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो आज अभी से आपको तैयार कर लेने होंगे बेटा। और मैं सभी 12th बायो के जो बच्चे हैं, जो अभी 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या जो 12th पास कर चुके हैं, मैं आप बच्चों को यही कहूंगा बेटा कि आप लोग बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि आज के समय में बेटा बीएससी नर्सिंग की वैल्यूशन एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा है। एक डॉक्टर को जितना पेमेंट मिलता है बेटा, उतना का उतना सैलरी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको भी मिलेगा। लेकिन एमबीबीएस बनने के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लोग कोचिंग करके कोचिंगों में लाखों रुपए दे देते हैं, और फिर एमबीबीएस का लंबा सफर, कई साल लग जाते हैं उसके अंदर। लेकिन बेटा इस बीएससी नर्सिंग में उतना समय नहीं लगता। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ड्रॉप लेके तैयारी करनी होती है, और कई बार तो 12वीं के साथ ही एडमिशन हो जाता है। 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद 4-5 महीने ऑनलाइन कोचिंग करके बच्चों का बड़े आराम से इसमें एडमिशन हो जाता है। तो आपसे विशेष आग्रह है, फॉर्म जरूर भरना है आप लोगों को। फॉर्म कौन भर सकता है? जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट है ना, लड़का लड़की दोनों फॉर्म भर सकता है बेटा। आपकी एज 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। 35 से ज्यादा है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। अब प्रवेश परीक्षा जो होती है यूपी बीएससी नर्सिंग की, वो सी नेट के नाम से होती है बेटा। और इस सी नेट के फॉर्म आते कब है सर? इसका फॉर्म बेटा अगले महीने आएगा, मार्च में। तो मार्च में इसका जो है बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म आएगा। और ये जो सी नेट की प्रवेश परीक्षा है, ये कब होगी बेटा? ये संभावना है जून के अंदर होने की। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जुलाई के अंदर भी प्रवेश परीक्षा हुई है, लेकिन ज्यादा संभावना जून की है। अब बेटा प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 24 क्वेश्चन बायो के, 24 केमिस्ट्री के, 24 फिजिक्स के, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 ही इंग्लिश के। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर का पेपर होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। माइनस मार्किंग नहीं होगी बेटा। 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर आसान और मीडियम लेवल का आएगा। और इसकी बेटा अपन विजय एजुकेशन ऐप के अंदर इसकी ऑनलाइन तैयारी भी करवा रहे हैं। अपना विजय एजुकेशन का ये अटल 3.0 के नाम से, ये अटल 3 के नाम से ऑनलाइन बेच है। 990 रुपए में ये बेच आपको मिल रहा है ना। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये ऑनलाइन बेच आपको मिल रहा है बेटा। तो ये बेच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव पढ़ाया जा रहा है। साथ में नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है, डाउट क्लास है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं अपन बेटा। साथ में 499 में यूपी बीएससी नर्सिंग की बुक भी आपको मिल जाएगी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। डेली हजारों बच्चे बेटा इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, और आपने ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लो बेटा। ठीक है कि नहीं? हाँ। और ज्वाइन करोगे कहाँ पे बेटा? तो अपने विजय एजुकेशन ऐप में। ऐप इंस्टॉल किया, ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ऐप लॉगिन करो, बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो, और फिर बेच के ऊपर क्लिक करो, फिर बाय नाउ पे क्लिक करो, फिर फीस पे कर दो। ठीक है ना। और ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो विजय टीम के नंबर पे फोन करके बेच चालू करा लो। अब देखो बेटा, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बेटा? अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं ना, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म में अपलोड होंगे, तो पहले से आपके पास होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला ही पहला डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड है बेटा।
आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत होती है या आधार कार्ड में आपका नाम गलत है। कम से कम आधार कार्ड में 2 चीजें सही होनी चाहिए। एक आपका नाम सही होना चाहिए आधार कार्ड में बेटा, और दूसरा आपकी जन्म तिथि सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। ये 2 चीज अगर गलत है तो एडिट करवा दो, आधार कार्ड तो एडिट हो जाता है। 10वीं की मार्कशीट लेके जाओ, आधार कार्ड को एडिट करा लो। तो पहली चीज आधार कार्ड। एड्रेस में थोड़ा बहुत कोई एक आध अक्षर या मदर फादर के नेम में कोई एक आध शब्द इधर उधर है तो चल भी जाता है, वो भी एडिट होता हो तो करवा लेना, लेकिन आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होनी चाहिए। दूसरा, एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाना पड़ेगा इस तरह का, जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो के ऊपर आपका नाम आपको लिखवाना होगा और फोटो खिंचवाने की डेट लिखी हुई होनी चाहिए। तो पासपोर्ट साइज का फोटो हो, फोटो के ऊपर आपकी नाम हो और फोटो के ऊपर आपका फोटो खिंचवाने की डेट हो। फोटो पिछले साल का नहीं चलेगा, इस साल का फोटो होना चाहिए और फोटो के अंदर एकदम चेहरा क्लियर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। चेहरा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बेटा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा क्या अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा। साइन सर किस तरह से क्या अपलोड होगा वो तो जब फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा। वैसे इंग्लिश के अंदर आपको अपना नाम लिख के अपलोड करना है, वही साइन है। अब देखो इसके अलावा और बेटा 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, और अगर आपके पास में बेटा 10वीं का बोर्ड का अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए। और अगर सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही आते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट है। ओके, और अलग है तो भी अच्छी बात है। तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं उनके पास तो 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और जिन बच्चों के अभी 12वीं चल रही है उनके पास में 12वीं का एडमिट कार्ड होगा तो भी चल जाएगा। एडमिट कार्ड अगर होगा ना, एडमिट कार्ड से भी चलेगा। अगर मार्कशीट आपके पास नहीं भी होगी ना 12th की तो भी चलेगा, प्रवेश पत्र से भी काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आई बात बेटा? बिल्कुल। अब देखो बैंक अकाउंट, आपको बेटा या तो अपना खुद का खाता खुलवाना पड़ेगा या आपके मदर या फादर का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। खुला हुआ है तो बढ़िया बात है, मैं तो कह रहा हूं खुद का ही खाता खुलवा लो। स्टूडेंट का अपना खुद का क्या होना चाहिए बेटा, अकाउंट होना चाहिए। कोई भी बैंक में होगा चलेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी बैंक हो, बस उस बैंक की एक डायरी आती है, वो डायरी आप बनवा लेना। डायरी अगर बनी हुई है तो बढ़िया बात है, नहीं बनी हुई है तो डायरी लेके आ जाओ अपने खाते की। विशेष परिस्थिति में अगर किसी बच्चे का खाता अगर नहीं खुलता है आपका बेटा, तो फिर आपके मम्मी का या पापा का अकाउंट काम आ जाएगा, लेकिन कोशिश करना खुद की खुलवाना। लेकिन नहीं खुले तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, होना चाहिए एक खाता। दूसरा है वेरिफिकेशन सीट। ये क्या है जी, ये कहां से लाएंगे, ये कैसा डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। फॉरम में वेरिफिकेशन सीट अपलोड होगी, इस तरह की होती है वेरिफिकेशन सीट। ठीक है ना? ये वेरिफिकेशन सीट आपको मैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको इसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, एक पन्ना प्रिंट लेना है। और इस वेरिफिकेशन सीट के ऊपर बेटा आपको यहां पर अपना पासपोर्ट साइज वाला फोटो लगाना पड़ेगा। इधर इधर इस सीट पे आपको फोटो चिपकाना है। यहां पर आपको अपना साइन करना पड़ेगा ब्लू कलर की पेन से, और इसके बाद में यहां एक लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में, वो सेम लाइन यहां नीचे लिखनी पड़ेगी आपको अपने खुद के हाथों से। यहां आपका थंब इंप्रेशन होगा लेफ्ट हैंड का, यहां राइट हैंड का थंब इंप्रेशन होगा, और यहां शरीर के ऊपर 2 पहचान चिन्ह, जैसे हाथ पर तिल, पैर पर तिल, चेहरे पर तिल, ऐसा लिखना है यहां पर। तो जैसे लिख दिया मॉल ऑन फेस पहले पॉइंट में, दूसरा लिख दिया मॉल ऑन हैंड, यानी हाथ पे तिल चेहरे पे तिल, ऐसे 2 पॉइंट लिखने हैं कोई भी, है ना? तो इस तरह का मैं आपको परफॉर्मा दे दूंगा, और जिस दिन फॉर्म आएगा ना उस दिन ये परफॉर्मा फॉर्म के अंदर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर नहीं पाते हैं, उन्हें मिलता नहीं है ठीक से, तो मैं इसकी पीडीएफ बना के आप सबको दे दूंगा।
जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन मैं सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। और मैं ये विजय एजुकेशन ऐप में भी आज या कल मैं डलवा दूंगा बेटा। अपना जो विजय एजुकेशन का ऐप है आप सारे लोग डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर कहाँ पे सर अवेलेबल करवाओगे? ऐप के अंदर जैसे ही अपना विजय परिवार का ऐप इंस्टॉल करोगे, ऐप इंस्टॉल करते ही अटल बेच के अंदर डलवा दूंगा बेटा। अपना जो अटल बेच है सारे के सारे अटल बेच में डलवा दूंगा। और ऐप जैसे ही इंस्टॉल करके इस ऐप को ओपन करोगे ना, तो ऐप में इधर एक कोने पे आपका एक कोई भी अक्षर लिखा हुआ आता है, इधर इस पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ फ्री मटेरियल लिखा हुआ होगा, और मैं फ्री मटेरियल में भी अपलोड करवा दूंगा, है ना। कोई भी बच्चा फ्री में जाके विजय एजुकेशन ऐप से ये डाउनलोड कर पाएगा। ओके बेटा, ये सीट हर बच्चे के पास होनी चाहिए भाई, मैं क्लियर कट कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना? बिल्कुल जी। और जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन फॉर्म के अंदर भी ये डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट है बैंक की डायरी। इस तरह की होती है बैंक डायरी, मैंने पर्सनल डिटेल छिपा रखी है बेटा। बैंक की डायरी अगर किसी के पास नहीं हो तो कैंसल चेक भी चल जाएगा, लेकिन बैंक की डायरी क्यों नहीं होगी? बैंक की डायरी लेके आ जाओ जहां पे खाता खुला हुआ है आपका, है ना। तो बहुत सिंपल है, बैंक वाले दे देते हैं बेटा। बैंक की पासबुक और बैंक की डायरी एक ही बात होता है बेटा। बैंक की डायरी पर इधर आपका फोटो लगता है, फोटो जरूर लगा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और आपके फोटो के नीचे बैंक की एक सील लगती है, वो सील भी लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और इस बैंक की डायरी में यहाँ आपका नाम और खाता नंबर भी होता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइव फोटो। जब भी फॉर्म भरा जाएगा उस समय बेटा, जब आप फॉर्म भरवाने कंप्यूटर सेंटर जाओगे तो अब लाइव फोटो होता है बेटा। यानी जैसे ही पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर आपके सामने कंप्यूटर वाला एक कैमरा करेगा, वेब कैम। वो कैमरा आपके सामने होगा, आप कैमरे के सामने देखोगे और आपके चेहरे का एकदम क्लियर इमेज, एक इस तरह से, एक ऐसे और एक ऐसे, तो टोटल 3 प्रकार के लाइव फोटो शूट होंगे, 1 2 3। और एक फोटो जो आप अपलोड करोगे ना वो भी इधर दिखेगा। लाइव फोटो में कई बार बच्चे क्या करते हैं, है ना, अंधेरे में खड़े हो जाते हैं, ठीक से चेहरा नहीं दिखता, या बच्चे के पास में कोई और खड़ा है उसका आ गया चेहरा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ मैं फॉर्म जिस दिन आएगा उस दिन फॉर्म भर के बता दूंगा, वो गलतियां मैं आपके होने ही नहीं दूंगा किसी बच्चे के भी। मैंने पिछले साल भी हर बच्चे का फॉर्म भरवाया, पूरी मदद करी थी। फॉर्म आते ही पिछली बार मैंने 4 अलग अलग मोबाइल नंबर दिए थे बच्चों को, जिन पर मैंने 24 घंटे, जब भी फॉर्म भरवाने के लिए आप बच्चे जाओगे, कोई दिक्कत होगी, विजय टीम को फोन करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकोगे। इस बार भी फॉर्म आते ही मैं विजय एजुकेशन की सारी हेल्पलाइन नंबर आपके लिए चालू करा दूंगा। आप कभी भी विजय टीम से फॉर्म के बारे में पूरा सपोर्ट ले पाओगे। मैं चाहता हूं मेरे कोई भी एक विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं सारी सावधानियां, ये चीजें पहले क्यों बता रहा हूं? ये पहले इसलिए बता रहा हूं कि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आप पूछते फिरोगे कि क्या करूं और कौन सा कागज लाऊं। मैं पहले से बता रहा हूं, है ना। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है अभिभावकों और बच्चों। पहले आप तो बस अपनी पढ़ाई पे डटे रहो और इनमें से कोई कागज कम है तो बनवा लो, ठीक है ना। आपसे अगर फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो मैं भराऊंगा, मैं यहां पर फॉर्म सबमिट करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई भी स्टेप में दिक्कत आएगी मैं इधर से ठीक कराऊंगा, ठीक है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाति प्रमाण पत्र, अगला कागज। जाति प्रमाण पत्र बेटा अभी बनाए कि नहीं बनाए? देखो बेटा, अगर आपकी कैटेगरी SC या ST है और आपका पुराना बना हुआ है चलेगा, पुराना नहीं बना है तो नया बना सकते हो आप। नया कब बनाए? कभी भी बना सकते हो, जून तक। SC ST के बच्चे जून 2026 तक आप कभी भी अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो, ठीक है। अब OBC और EWS के बच्चे ध्यान दें, आपके पास अगर पुराना बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, कोई बात नहीं, पुराना अभी काम वैसे भी आएगा नहीं, आपको 1 अप्रैल 2026 से नया बनाना पड़ेगा।
तो 1 अप्रैल 2026 को आप लोग नया जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करवा देना। कंप्यूटर सेंटर पर अप्लाई करते ही 7 दिन में बन जाता है बच्चों, 7 दिन में बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर फॉर्म आएगा उस दिन जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होता है। आज से पहले तो कभी अपलोड का ऑप्शन आया नहीं। अगर इस बार जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन आ जाता है बेटा, मान लो आ गया, लेकिन आज से पहले कभी नहीं आया, मान लो ऑप्शन आ गया, तो फिर उसमें पुराना अपलोड का ऑप्शन देगा। वो पहले के कोई पुराने बने हुए होंगे ना, वो भी अपलोड कर पाओगे, लेकिन ऑप्शन नहीं आता है। मुझे पता है, मैं कितने साल से फॉर्म भरवा रहा हूं बच्चों के, है ना। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। फिर भी पुराना बना हुआ है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। SC ST के बच्चों का तो एक बार ही जाति प्रमाण पत्र बनता है, पुराना है तो भी चलेगा, पुराना खो गया तो नया बना लेना, और नया भी जून तक कभी भी बना सकते हो, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है जुलाई में काउंसलिंग के समय, पहले नहीं चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की भी जुलाई में जरूरत होगी काउंसलिंग के समय। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी इसकी जरूरत है नहीं। इसके अलावा कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर TC, प्रवचन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, है ना, या कोई शपथ पत्र, इनमें से कोई भी कागज अभी नहीं चाहिए। मेडिकल फिटनेस, ये भी अभी नहीं चाहिए, जुलाई में इनकी जरूरत होगी, और जुलाई में जब जरूरत होगी तो मैं अपने आप बता दूंगा कि कौन सा कागज कैसे बनता है। और बाकी तो स्कूल में मिलते हैं TC वगैरह, TC चरित्र प्रमाण पत्र, जहां से 12th करी हुई होगी ना, वहां मिलेंगे ये बाकी वाले कागज। और कुछ कागज स्टाम्प पेपर पे बनेंगे, वो जुलाई में अपन काउंसलिंग के समय बनवा देंगे, उनके सारे परफॉर्मा मेरे पास है, मैं आपको PDF के रूप में दे दूंगा, तो बाकी टेंशन छोड़ दो आप। तो इस कागज की फॉर्म भरते समय जरूरत नहीं है, इस मूल निवास की भी फॉर्म भरते समय जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आज से पहले तो कभी इसका ऑप्शन आया नहीं, इस बार भी नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। और अगर ऑप्शन आ गया बाय द वे इसका जाति वाले का, तो फिर इसकी जगह पुराना ही लगेगा, ठीक है। हाँ, अब रही बात बेटा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। और देखो, मूल निवास एक ही बार बनता है, अगर किसी बच्चे का बना हुआ नहीं है तो आप आज भी बना सकते हो, कल भी बना सकते हो, और जून जुलाई तक कभी भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी के बच्चों को मूल निवास बनाना है ना। हाँ, एक बार ही बनता है, अगर किसी का पुराना बना हुआ खो गया तो फिर भले ही नया बना लो, ठीक है ना। हाँ, और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है और बनाना भी नहीं है, लेकिन मूल तो सभी का बनता है। अब है दिव्यांग, अगर कोई बच्चा है फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूर बनाना पड़ेगा, और फॉर्म भरते समय अपलोड करने का भी ऑप्शन आ सकता है, तो इसलिए ये बना करके रखें आप। इसके बाद में कोई बच्चा NCC कैटेगरी का है, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का है, सैनिक फैमिली से हैं, तो वो बच्चे भी अपने अपने स्पेशल जो भी आपका कोटा है उसका प्रमाण पत्र तैयार रखें, है ना। NCC कोटा, तो कुछ बच्चे होते हैं बेटा NCC वाले, या किसी के पिताजी दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, या बेटा कोई सैनिक है, शहीद परिवार का बच्चा है मान लो, तो ऐसे बच्चों को कुछ स्पेशल रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी ये तो नॉर्मल बच्चे के लिए है ही नहीं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए होता है। तो आपके जो फॉर्म में जो कागज काम आएंगे वो ये है: आधार फोटो साइन, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का प्रवेश पत्र, बैंक खाता और वेरिफिकेशन सीट, बस इतने ही कागज चाहिएंगे। और बाकी लाइव फोटो तो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब लाइव कैप्चर होगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कोई टेंशन है नहीं, वेरिफिकेशन सीट में आपको दिलवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो खूब बढ़िया पढ़ाई करो, और विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच हर बच्चे के मोबाइल में होना चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग पढ़ें, बढ़िया नंबर से सिलेक्शन लें। हमारे यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजों की कमी है नहीं बेटा, है ना। भारत में आज सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज अगर किसी राज्य में हैं तो एक है राजस्थान और दूसरा है यूपी। इन राज्यों में जितने गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, इतने कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का आपको फायदा उठाना है, और इस अटल 3 बैच में जुड़ो आज ही,
और अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। 990 रुपए के अंदर पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है बेटा, ठीक है कि नहीं? खूब बढ़िया पढ़ाई करो, आज ही ज्वाइन कर लो। और मैं तो चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये 990 के बजाय अपन फीस को थोड़ा घटा देते हैं, 790 रुपए कर देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। मेरे तो हाथ की बात है, 1 सेकंड में फीस कम कर देते हैं अपन तो, ठीक है ना? ये वो कम से कम चार्ज है बेटा, क्योंकि इससे कम चार्ज में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टीचर भी है बेटा, पूरी टीम भी है, सर्वर का चार्ज भी है, बहुत सारे ऐसे चार्ज लगते हैं। तो इसलिए कम से कम चार्ज में मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें बेटा, ठीक है ना? और अगर कोई बच्चा बुक मंगवाना चाहता है तो आप बुक भी मंगवा सकते हो। 2 किताबें यूपीबीएससी नर्सिंग के लिए है, एक में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है, तो दूसरे में पीसीबी है, ठीक है? और 499 में दोनों किताबें आपके घर तक आ जाएगी। तो ये भी आप साथ में ज़रूर मंगवाएं। विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। और बेटा देखो, पढ़ाई करो मेरे दोस्तों, पढ़ाई करो बच्चों। आज अगर बढ़िया पढ़ लोगे, लाइफ बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। और बीएससी नर्सिंग कर लिया तो नौकरी मिल जाएगी, मैं इस बात की तो आपको गारंटी दे रहा हूँ। आज इतना स्कोप है, इतनी भर्तियां आ रही है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बेटा, ठीक है ना? डॉक्टर से भी बढ़िया कोर्स है बेटा आज के टाइम में, ठीक है ना? डॉक्टर से भी बढ़िया कोर्स है आज के टाइम में। जो लोग नीट की तैयारी में लाखों रुपए देते हैं ना कोचिंगों में, है ना, मैं तो कह रहा हूँ उनसे तो 10 गुना बढ़िया है ये। इसमें फालतू में टाइम नहीं लगता आपका, है ना? गवर्नमेंट कॉलेजों में फालतू की फीसें नहीं लगती आपकी, ठीक है? कम समय में कोर्स पूरा हो जाता है आपका, है ना? हाँ, और ऑनलाइन 6 महीने 4 महीने साल भर तैयारी करने से एडमिशन हो जाता है आराम से, ठीक है? बाकी डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने को पढ़ना है बिल्कुल बिंदास होकर के। और अपने परिवार वालों का, अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट भी बना के रखनी है आपको। उन्होंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं बेटा उन्होंने अगर 12वीं बायो से करवाई है तो उनका कर्ज उतार तो कभी नहीं पाएंगे वैसे, लेकिन फिर भी कम से कम मम्मी पापा को ये एहसास दिलाओ बेटा कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।